माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लामिया नसीम और आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएससी जेईई में सिलेबस क्या है और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहता है। एक बार आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज समझ आ गया तब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आते हैं। तो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, उन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको पता है कि ये नंबर ज़्यादा दिलाएगा तो उस पर मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। जो सब्जेक्ट नंबर कम दिलाएगा उस पर मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी और वो जो टाइम बचेगा वो हम यूज़ कर सकते हैं रिवीजन में, वो हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में और वो हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। बट उससे पहले समझ लेते हैं कि एसएससी जेईई का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एसएससी जेईई का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दो एग्जाम देखने को मिलेंगे। एक आपका हो गया पेपर 1। अब जो पेपर 1 एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। एक एक मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का भी है, क्योंकि अगर पेपर 1 का कट ऑफ आपने क्लियर नहीं करा तो पेपर 2 देने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो पेपर 1 की इंपॉर्टेंस को समझो। पेपर 1 के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी जाके आपको पेपर 2 देने को मिलेगा। और जो पेपर 2 है ये रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव की तरह होता है। जैसे आप अपने सेमेस्टर में एग्जाम देते हो ना, क्वेश्चन लिख के आता है डिफाइन विस्कोसिटी, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई डेरिवेशन पूछ लिया। ठीक है ना, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 की। अगर आप पेपर 1 देखोगे तो इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको टेक्निकल पार्ट देखने को मिलेगा, दूसरा नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा एंड रीजनिंग, इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस और जनरल इंजीनियरिंग। अब ये जनरल इंजीनियरिंग क्या है मैम? देखो भाई, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, उसके क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो सिविल के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 100 क्वेश्चन। तो 100 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क मिलने वाला है। ठीक है ना, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स ये हो गए, दूसरे 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स और 100 टेक्निकल के लिए 100 मार्क्स हो गए। तो कितने मार्क्स का पेपर हो गया भाई? 200 नंबर का। और कितने टाइम में आपको ये 200 क्वेश्चन करने हैं? 2 घंटे में। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है कि भाई हमको टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसको करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 120 मिनट। तो 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिलने वाला है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है ना, तभी आप ये गोल को अचीव कर पाओगे। वरना क्या होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे कि अभी तो मैंने सिर्फ 100 ही क्वेश्चन देखे थे, इतनी जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया। और ये स्पीड, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव होगा? जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, स्टॉप वॉच यूज करो, टाइमर यूज करो, अपने आप को टारगेट्स दो कि हम 30 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 30 मिनट में 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि जब आप शुरुआत करो आप अचीव ना कर पाओ, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत तगड़ी हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप अपने गोल्स को अचीव करने भी लगोगे। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया पेपर 1 की डिटेल। क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करा तो 1 मार्क तो गए, 0.25 मार्क्स और जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि जो नहीं आ रहे हैं वो तो ठीक है भाई, जो मार्क्स हमने गेन कर लिए हैं वो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अगर श्योर हो तो ही टिक करो क्वेश्चन, वरना छोड़ दो। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ब्रांचेस हैं, सबको अपनी अपनी ब्रांचेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 300 नंबर का पेपर है और यहाँ पर भी आपको टोटल 2 घंटे देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, तो जम के प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, सारी क्लासेस को प्रॉपरली देखो और प्रैक्टिस करो। बस यही मंत्र है एसएससी जेईई को क्रैक करने का। बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तब आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं, चवन्नी चवन्नी वाले क्वेश्चन हैं,
मगर हाँ टाइम एक बाउंडेशन है, अगर टाइम के साथ वो 54 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तब बढ़िया है, ठीक है ना। बट फायदा क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब चलो बात करते हैं नॉन टेक्निकल का सिलेबस क्या है। तो अब ये पूरा सिलेबस मैंने लिख दिया है, आराम से एक एक करके पढ़ो, वीडियो पॉज कर लो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को अगर आप देखोगे भाई, एनालॉजी भी है, क्लासिफिकेशन भी है, इनइक्वालिटी भी है, पजल भी है, क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, 12 चैप्टर तो यही हो गए। फिर ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, फिगर एनालॉगी, फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हो भाई डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम, फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हो सकता है कि अभी आप मेरे से बोलो कि मैम इनमें से बहुत सारे चैप्टर आपने ऐसे लिखे हैं जो सिलेबस में तो है ही नहीं, जो ऑफिशियल सिलेबस आता है एसएससी की तरफ से। हाँ, इसमें से बहुत सारे चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सिलेबस में नहीं दिया है, मगर मैंने ये चैप्टर मेंशन करे हैं लास्ट 5 ईयर के पेपर को एनालाइज करके। 2022 का पेपर देखा है, 20 का पेपर देखा है, 18 का पेपर देखा है, 19 का भी पेपर मैंने देखा है। तो जहां जहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर उठा के रख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ करंट इवेंट्स आपको कवर करना है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च भी आपको अच्छे से कवर करना है, जीके वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल सिलेबस हो गया। अब देखते हैं कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रीवियसली देखने को मिले हैं। तो अगर आप 2022 की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आए। आप 2 से 4 नंबर बोल लो चाहे 2 से 4 क्वेश्चन बोल लो, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही मार्क का वेटेज है, ठीक है ना। तो 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं 2 से 4 क्वेश्चन आए। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में 4 से 5, इकोनॉमिक्स में 1 से 2, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कंबाइन करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर से 8 से लेकर 19 क्वेश्चन वेरी करे, मतलब किसी पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा थे, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, इवनिंग वाली शिफ्ट में क्वेश्चन कम थे, तो मैंने यहाँ पर रेंज लिख दी है सारे पेपर्स की एनालिसिस करके। तो आप देख सकते हो 8 नंबर से लेकर 19 नंबर तक करंट अफेयर वेरी कर रही है। और स्टैटिक जीके देखोगे तो ये भी आपको 8 से 10 मार्क्स की देखने को मिलेगी, या 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2020 देखो जरा, हिस्ट्री 4 से 5 मार्क्स की वेरी है, ठीक है। पॉलिटी 4 to 6 मार्क्स, ज्योग्राफी 7 to 12 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 1 to 3 मार्क्स, फिजिक्स 2 to 7 मार्क्स, केमिस्ट्री 1 to 5 मार्क्स एंड बायोलॉजी 6 to 10 मार्क्स। हमेशा हर साल बायोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे गए, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन आपको ज़्यादा हमेशा देखने को मिलेंगे। 2019 के पैटर्न को भी ऑब्जर्व करो, 4 से 6 मार्क्स आपके हिस्ट्री से पूछे गए, पॉलिटी से 4 से 9 मार्क्स पूछे गए, ज्योग्राफी देखेंगे 7 to 12 मार्क्स, इसी के साथ इकोनॉमिक्स में 1 to 3 मार्क्स, इसी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 1 to 7, 2 to 4 और 6 to 10 मार्क्स, और इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के 10 to 20 मार्क्स या 10 to 20 क्वेश्चंस, और स्टैटिक जीके भी 6 to 10 मार्क्स के बीच में वेरी करी है। इसी के साथ साथ 2018 का बेटा सिलेबस देखो, नॉट सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखो। हिस्ट्री 4 to 6, देन उसके बाद 4 to 5 मार्क्स का पॉलिटी, ज्योग्राफी 7 to 9 मार्क्स, इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 3 to 4, 2 to 4 एंड 4 to 10। उसके बाद आप देख सकते हो करंट अफेयर से 13 to 20। तो इतना ज़्यादा अगर आपको एनालिसिस में नहीं घुसना है ना, आप चाहते हो कि मैम सीधा सीधा बता दो क्या हाईली वेटेज है, क्या मीडियम वेटेज है, क्या लो वेटेज है, तो ये एवरेज देख लो खाली। अगर आप हिस्ट्री का एवरेज देखोगे तो 5 to 6 क्वेश्चन और 5 to 6 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर 7 to 9 मार्क्स का आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिटी। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं 5 to 6 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स की बात करूं 2 to 3 मार्क्स देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करूं तो 4 to 5 मार्क्स की फिजिक्स, 2 to 3 मार्क्स की केमिस्ट्री और 6 to 7 मार्क्स एवरेज बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर बायोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर 13 to 15 मार्क्स का आपको करंट अफेयर्स और 8 to 10 मार्क्स की आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके भी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें कि इसमें से मैम कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रेड कलर से मार्क कर दिए हैं, ठीक है ना। आपकी डायरेक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डी कोडिंग इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जितने भी हाईलाइटेड चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एनालॉगी हो, चाहे वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे नंबर सीरीज हो, ये सारे के सारे चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल में। अब जैसे कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो हम लोग चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड एनालिसिस करने, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, इसको हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है ना। देन थ्योरी ऑफ मशीन, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। ओके ना, चलो बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। 2022 का जरा डेटा देखो कि किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से 23 से 24 क्वेश्चन आए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। पावर प्लांट से हमसे 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए। आप देख सकते हो पावर प्लांट का कितना वेटेज है यहाँ पर। आरएसी से 3 से 4 क्वेश्चन आए, आईसी इंजन से 12 से 13 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 4 से 6 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, हीट ट्रांसफर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, प्रोडक्शन से 9 से 10 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन से 0 क्वेश्चन, इसी के साथ मैकेनिक्स से 2 से 3 एंड आई या IMNOR से 0 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। 2020 को जरा देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स फिर से, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत हाईली वेटेज है, हर साल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो 26 से 30 क्वेश्चन हमने देखा मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, किस तरीके से क्वेश्चन वेरी करे, 26 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स, और या कह सकते हैं 26 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक वेरिएशन देखने को मिला। थर्मोडायनेमिक्स में 13 से 14, ठीक है। इसी के साथ पावर प्लांट में फिर से 21 से 22 क्वेश्चन आए, आरएसी में 6 से 7 क्वेश्चन, आईसी इंजन में 10 से 12 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2 से 3, थ्योरी ऑफ मशीन में 2 से 3, हीट ट्रांसफर में 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोडक्शन में 4 से 5, मशीन डिजाइन में 1 से 2 बच्चा क्वेश्चन पूछा गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2 से 3 एंड IMNOR से 0 क्वेश्चन। मैंने जब चेक करा तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आया हो, मेरे को दिखा ना हो, ठीक है। इस वजह से मैंने 0 डाला है कि भाई मुझे नहीं दिखा कोई भी क्वेश्चन IMNOR से। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 26 से 27 क्वेश्चन बेटा फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए। इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं पावर प्लांट की, फिर से 22 से 24 क्वेश्चन का वेरिएशन दिखा। आईसी इंजन में 6 से 7 क्वेश्चन, सॉरी आरएसी में, आईसी इंजन में फिर से 10 से 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फिर से 2 से 3 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन 3 से 4 क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर में 10 से 12 क्वेश्चन, प्रोडक्शन में 6 से 7 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन में 2 से 3, मैकेनिक्स में 2 से 3, और फिर से मुझे 0 ही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिला, ठीक है। अब 2018 की जरा एनालिसिस देखो, एफएम फिर से ज्यादा, फिर थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा पूछी गई। उसके बाद ये देखेंगे पावर प्लांट 9 से 10 क्वेश्चन, आरएसी, आईसी इंजन 10 से 12 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ मशीन, सोम से 9 से 10 क्वेश्चन एंड थ्योरी ऑफ मशीन से 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर हीट ट्रांसफर, प्रोडक्शन, मशीन डिजाइन, हीट ट्रांसफर से देखो भाई 9 से 10 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपसे किससे पूछे गए, मशीन डिजाइन से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से फिर से 2 से 3 क्वेश्चन, और IMNOR से मुझे फिर से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स, ध्यान से समझना मेरी बात को, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट और आरएसी, अगर आप ये 4 सब्जेक्ट देखोगे ना, 23 से 24 मतलब टेक्निकल पेपर 100 नंबर का है, और 100 नंबर में 28 से 30 नंबर सिर्फ एफएम दिला सकता है। उस 100 नंबर में 20 से 25 मार्क्स, या कह सकते हैं 20 से 22 मार्क्स सिर्फ पावर प्लांट दिला सकता है। कह सकते हैं 10 से 12 मार्क्स सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स दिला सकता है, और 8 से 10 मार्क्स सिर्फ आईसी इंजन दिला सकता है। तो 30 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स प्लस 10 प्लस 8, अगर आप इसको अच्छे से जोड़ोगे ना, तब आपको अंदाजा लगेगा कि भाई अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट और आईसी इंजन की बात करें, तो भाई यही डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में, क्योंकि इनका वेटेज
65 नंबर से भी ज्यादा है। मतलब 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 65 प्लस नंबर सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट आपको दिलाने वाले। तो ये 4 सब्जेक्ट बिल्कुल इग्नोर नहीं करने, इनमें से एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया ना, सिलेक्शन नहीं होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसएससी जेई के एग्जाम को अगर आपको अच्छे से क्रैक करना है, एक अच्छी रैंक लेके आना है, डोंट इग्नोर दीज 4 सब्जेक्ट्स बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर हाईली वेटेड सब्जेक्ट। मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बचे हुए सब्जेक्ट को छोड़ दो। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से मेहनत करनी है, ज्यादा रिवीजन, ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है ना, ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, और बचे हुए सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। क्योंकि 65 भी आ गए तब भी दिक्कत है, तब भी दिक्कत है, क्योंकि आपको अच्छे खासे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे अगर आप कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हो और फाइनल सिलेक्शन में एक अच्छी रैंक चाहते हो। ठीक है, तो होप सो आपको सारी डिटेल अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने टेक्निकल का भी पूरा बता दिया, नॉन टेक्निकल भी बताने की थोड़ी कोशिश करी, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, इसी के साथ पेपर का पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया, क्या आपकी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से हो रही है, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब अगर आप चाहते हो कि मैम आप एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो भी लेके आइए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।